प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 15 लकीर के फ़कीर कहानी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लकीर के फ़कीर होना क्या होता है। ये एक प्रकार का मुहावरा है जिसका अर्थ है बिना सोचे समझे कार्य करने वाला, लकीर के फ़कीर होना। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक लालची व्यक्ति को सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक कलश मिला। वह जहां भी जाता था कलश अपने साथ रखता था। उसे डर था कि कोई उसके कलश को उससे छीन ना ले। कार्तिक माह का समय था और वह जिस गांव में रहता था उस गांव वालों का मानना था कि कार्तिक माह में नदियों का स्नान और दीपदान से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। सभी गांव वाले गंगा स्नान करने जा रहे थे। उसकी भी इच्छा हुई कि गंगा जी का स्नान करने जाना चाहिए, लेकिन उसके सामने सोने के सिक्कों से भरा कलश एक समस्या थी। वह कलश घर में भी नहीं रख सकता था क्योंकि चोरी होने का भय था। पड़ोसी को भी नहीं सौंप सकता था क्योंकि बेईमानी का डर था। गांव के साहूकार अर्थात जमींदार के पास भी नहीं रख सकता था क्योंकि वह दबंग था। वापस नहीं देगा तो क्या कर लेगा। सभी ओर से समस्याओं को देखकर उसने सोचा कलश को साथ में लेकर ही जाऊंगा। वह कलश साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चल पड़ा। धीरे धीरे वह गंगा जी की तलहटी अर्थात किनारों में पहुंच गया। उसने सोचा गंगा स्नान करते समय कलश कोई उठाकर भाग गया तो सब नष्ट हो जाएगा। उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ गड्ढा खोदकर कलश उसमें रख दिया जाए। ऊपर से बालू से ढक देंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। गड्ढे में कलश को रखकर उसके ऊपर बालू डाल दी। अब कलश उसके हिसाब से सुरक्षित था, लेकिन फिर वो जैसे ही आगे चलने लगा फिर रुक गया। अरे, मैं वापस आऊंगा तो इस स्थान की पहचान कैसे होगी। वह वहीं बैठ गया, सोचने लगा क्या किया जाए क्या किया जाए। तभी उसकी दृष्टि पत्थरों पर पड़ी। उसने कुछ पत्थर उठाए, ठीक प्रकार से एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर रखकर एक शिवलिंग बना दिया और उन पत्थरों पर फूल आदि चढ़ा दिए। अब लालची व्यक्ति निश्चिंत होकर गंगा स्नान करने लगा कि अब तो मेरे सोने के कलश बिल्कुल सुरक्षित है। गंगा स्नान कर जब वह वापस आया तो वहां का दृश्य ही बदला हुआ था। अरे, यह क्या। वहां अनेक स्थानों पर उसी प्रकार से पत्थरों को रखा गया था और पूजा की गई थी, और कुछ परिवार तो अभी भी पूजा कर रहे थे और पत्थरों को लगा रहे थे, क्योंकि उस परिवार के एक बड़े सदस्य का कहना था कि भाई यहाँ आकर जो भी शिवलिंग बनाता है और पूजा करता है तो भगवान शंकर जी खुश होते हैं। तो वहाँ जितने भी परिवार आ रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, सभी पहले शिवलिंग बना रहे थे। अब वह लालची व्यक्ति यह देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ एक पत्थर नहीं, दो पत्थर नहीं, हजारों सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग अर्थात पत्थर स्थापित हो चुके थे। लालची व्यक्ति अपना सिर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा, धन यानी पैसा किसी का नहीं होता है, समय के साथ उसे समाप्त होना ही है। सो हो गया। इसलिए लालची ना बने और ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। धन्यवाद।